नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर समर्थ अग्रवाल और मैं हूँ एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और यूरोसर्जन। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। और जैसे कि पिछली रील में हमने आपको सिम्टम्स के ऊपर रील बनाई थी, इस रील में हम आपको बताएंगे मैनेजमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स के बारे में। मैनेजमेंट में दो चीजें आती है, एक डायग्नोसिस, दूसरा ट्रीटमेंट। तो हम किडनी स्टोन को डायग्नोसिस कैसे करते हैं? देखिए, बहुत ही बेसिक, एक यूरिन टेस्ट होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इसके साथ में एक अल्ट्रासाउंड होता है जो खाली यूरोलॉजिकल सिस्टम का अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको हम अल्ट्रासाउंड KUB बोलते हैं। इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के स्ट्रक्चर्स को ही ये अल्ट्रासाउंड देखता है। और क्योंकि कभी कभी जब स्टोन नली में फंस जाता है, जो किडनी और पेशाब की थैली के बीच में एक नली होती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, स्टोन अगर वो उस नली में फंस जाता है तो वो अल्ट्रासाउंड में नहीं देखा जाता है, तब हमें CT स्कैन करना पड़ता है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो डायग्नोसिस है किडनी या स्टोन के लिए वो होता है CT स्कैन, जिसको हम CT KUB बोलते हैं। अब बात आई मैनेजमेंट में ही, तो अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? देखिए, किडनी स्टोन्स, अब जो भी ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन्स के लिए, ये सारा टेक्नोलॉजिकल ज़माना है, एडवांस टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है, लेज़र है, लैप्रोस्कोपी है, इतनी एडवांस सर्जरियाँ हो चुकी है कि हम पेशेंट को ऑपरेट करके 12-12 घंटे बाद भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। कौन सी सर्जरी किस स्टोन के लिए करी जाती है वो स्टोन की लोकेशन पर डिपेंड करता है। मैं आपको रफली समझा देता हूँ। अगर पेशाब की थैली में स्टोन बन जाता है तो उसको हम लेज़र CLT सर्जरी बोलते हैं। अगर यूरेटर नली में स्टोन फंस जाता है तो हम उसको URSL या RIRS की सर्जरी बोलते हैं। और वही अगर किडनी के अंदर स्टोन रहता है तो उसको हम या तो RIRS के थ्रू निकाल सकते हैं या PCNL और मिनी PCNL के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये सारी सर्जरियां ही लेज़र सर्जरियां हैं। ऑलमोस्ट 99% पेशेंट्स को हम 24 घंटे बाद एक दिन हॉस्पिटल में रख के छुट्टी दे देते हैं। थैंक यू।